सुरेंद्र पुनिया जी की एंट्री क्यों हुई, उसके बारे में सूत्र ये बता रहे हैं कि कृष्ण बेदी जी को यहाँ प्रभारी लगाया गया था। बिल्कुल। और एक बात ये अंदर की सुनने में आई है कि जब टिकट वितरण का समय चल रहा था तो श्रीनिवास गोयल जी की और जो मंत्री जी बेदी जी उनकी मीटिंग हुई है। और ये बताया जा रहा है कि वो मीटिंग करके भी गए हैं यहाँ। मीटिंग में बेदी जी ने ये कहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि लाला जी आपको पूरी कोशिश होगी हमारी कि आपको टिकट दिलाए जाए। उधर श्रीनिवास गोयल जी ने ये कहा है कि मेरे को टिकट दिलवाने वाले आप कौन होते हैं। अच्छा जी, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा देखो, पुख्ता नहीं साथियों। हाँ। लेकिन ये तो बड़ी बात होगी, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे। तो इन्होंने इनका खुद का जो कद है, हाँ, उसका हवाला लगा लो। ये सच्चाई भी देखिए, कुछ भी हो। 1991 का चुनाव मुझे याद है, श्रीनिवास जी लड़ रहे थे और उससे पहले भी चुनाव लड़े इन्होंने। मतलब आज से नहीं, पुराने हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर जी के पुराने साथियों में हम गिनती करने लग जाएं तो श्रीनिवास जी का नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1952 से लेके 1961 तक 3 चुनाव उकलाना नगर पालिका के हुए हैं। अच्छा, शायद मुख्यमंत्री भी आ जाएं। 5 और 8 तारीख के बीच में स्वयं मुख्यमंत्री जी की भी बड़ी रैली हो सकती है। जो समर्थन ये हुआ है नरेश सेलवाल की तरफ से, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो सियासत के गलियारे हैं उनमें खूब चर्चाएं हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। सबसे पहले तो आप क्या मानते हैं कि जो ये आज का समर्थन है, ये महेंद्र सोनी को कितनी ताकत दे रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सुरेंद्र पुनिया ने निभाई। देखिए, अलग अलग समाजों से वो अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, बड़े तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, बहुत साफ गोई से मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मीटिंग कर रहे हैं, पूरी सुन रहे हैं, उनके अपनी बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि चुनाव कार्यालय खुलने से पहले ही सारे सिस्टम को प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया द्वारा और जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा सिस्टम को काबू में कर लिया गया। देखिए, जो बीजेपी की तरफ से भी कई चेहरे टिकट मांग रहे थे जी, और लग ये रहा था अगर टिकट नहीं मिली तो कई चेहरे चुनाव मैदान के अंदर आजाद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकेंगे जी। लेकिन येन केन प्रकारेन यहां पर खेला हो गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, 3-4 प्रकार की सरकारें होती हैं साथियों। सेंटर सरकार, उसके बाद प्रदेश की सरकार, उसके बाद शहरों की, नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की सरकार, और फिर गांव की सरकार, ग्राम पंचायत। हाल फिलहाल में नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के चुनाव हैं कई जगह पर, चाहे पंचकुला हो, सोनीपत हो, दारूहेड़ा हो और हमारा उकलाना हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उकलाना नगर पालिका के साथियों। आखिर उकलाना नगर पालिका में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। यहां पर साथियों पहले तो सरगर्मी ये थी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ेंगी आमने सामने, परंतु यहां आधिकारिक रूप से बीजेपी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और उसको लेकर भी काफी उठा पटक रही। अब आपकी भी निगाह इस तरफ होगी कि कौन लीड बना रहा है और कौन जीतेगा और हाल फिलहाल के क्या समीकरण हैं। आज हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी। कई दिनों बाद हम साथियों इकट्ठा पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंद्रपाल जी, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। काफी दिनों बाद हम जी विधानसभा चुनाव के बाद दर्शकों के भी साथ अपनी चर्चा का इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंद्रपाल भाई देखिए, नगर पालिका जो है उकलाना की जी, वहां पर चुनाव का बिगुल बज चुका है, कर्कश से तीर धीरे धीरे निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो मौके वारदात के हालात, ताजा हालात हैं जो ग्राउंड रियलिटी जीरो के, क्या नजर आ रहे हैं? देखिए कुलदीप भाई, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि जो उकलाना नगर पालिका है, हाँ जी हाँ,
बहुत पुरानी है। अच्छा, पुरानी है। आसपास के जितने क्षेत्र हैं उनमें सबसे पुरानी हो सकती है। अच्छा, 1952 में उकलाना नगर पालिका का गठन हो गया था। क्या बात है। अगर बरवाड़ा की बात करें तो बरवाड़ा का 1987-88 में गठन हुआ है। और आज बरवाड़ा में ज्यादा वार्ड हैं, ज्यादा बिल्कुल, मतदाता है, ज्यादा मतदाता है। 1952 से लेके 1961 तक 3 चुनाव उकलाना नगर पालिका के हुए हैं। अच्छा। और इसके बाद मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनने इसका संचालन किया है। और फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार आई बाद में, तो उन्होंने जो 1999 में आई, 2000 में आई थी। हाँ, 1999 में उसमें आई थी। तो चौटाला साहब ने लगभग 18 या 22 नगर पालिकाओं को भंग करके अच्छा पंचायतों का गठन कर दिया गया था। अच्छा। और अब शायद ये तीसरा कार्यकाल है दोबारा से नगर पालिका बनने के बाद। तो शुरू नगर पंचायत बना दी थी, बीच में नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं। अच्छा। और अब शायद ये तीसरा चुनाव है दोबारा नगर पालिका। तो इसका कहने का मतलब मेरा मोटा मोटा कि बहुत पुरानी नगर पालिका है। बिल्कुल बिल्कुल। जो साथी ये सोच रहे होंगे, हो सकता है मतदाताओं की संख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा था। हाँ, बहुत छोटा था ये, और आज बहुत बड़े हैं। कहीं बरवाला इससे बड़ा है, लेकिन बरवाला नगर पालिका इससे कहीं ज्यादा बाद में बनी है। वो अपने आप में बहुत रिकॉर्ड की बात है। 1987-88 में बनी। बहुत 1952 1988 का तो बहुत फासला हो गया। मेरे हिसाब से शायद 5000 के आसपास वोट होंगे उस टाइम गठन हो गया था जी। और इंद्रपाल जी ये देखिए ना, ये तो देखिए जैसे साथ में लगता गांव बूढ़ा खेड़ा है, परबू वाला है, भेरिया है। अगर ये गांव नगर पंचायत ना होते हुए नगर पालिका में सम्मिलित होते तो संख्या तो मतदाताओं की यहाँ पर भी काफी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये तो ठीक है भाई, उकलाना गांव लिया वैसे। हाँ, एक उकलाना गांव लिया शहर के अलावा जी। अगर बूढ़ा खेड़ा भी अंदर ही है, प्रभु वाला भी बिल्कुल अंदर ही है, बेरिया भी नजदीक है, सूर्यवाड़ा भी नजदीक है। तो चलो वो सरकार के अपने मापदंड हैं। तो आज यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का आधिकारिक कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस समर्थित हम कह सकते हैं जी। बिल्कुल, उस पर हम लास्ट में आएंगे जी। तो सबसे पहले तो जो बीजेपी की तरफ से भी कई चेहरे टिकट मांग रहे थे जी, और लग ये रहा था अगर टिकट नहीं मिली तो कई चेहरे चुनाव मैदान के अंदर आजाद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकेंगे जी। लेकिन येन केन प्रकारेन यहां पर खेला हो गया और ये सभी के सभी एक छतरी के नीचे आ गए। तो यहां आप सबसे बड़ी भूमिका किसकी मानते हैं, किसकी मेहनत मानते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो बीजेपी के इतने चेहरे थे और फिर अब एक चेहरा रह गया है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए कुलदीप भाई, पिछले एक वर्ष से लगभग जो 3-4 मुख्य कैंडिडेट थे वो जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे थे। इसमें जो वर्तमान श्रीनिवास गोयल जी हैं वो भी हैं, कपिल नारंग है, पिछली बार चुनाव लड़ा था, बिल्कुल, और सुरेश गर्ग। तो जब टिकट का समय आया उस समय श्याम दंड वेद सब कुछ अपनाया गया। लाला जी ने भी 1-2 प्रत्याशी पर सीधा अटैक किया। अच्छा। कि ये तो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, अच्छा, टिकट कहां से लेंगे? जी जी जी, ठीक है। वो अपने बड़ा वार था, वैसे बड़ा वार था। लेकिन कपिल नारंग की बात करें, उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय, लेकिन मेहनत वो करे थे। पार्टी में उनके भी बहुत पुराने संबंध, उनकी दावेदारी अच्छी बनती थी। इनके जो पूर्वज हैं, इनके पिताजी, इनके दादाजी काफी समय से, हाँ, संघ परिवार से भी जुड़े रहे हैं, तो जनसंघ के टाइम से जुड़े रहे हैं। और दाव पेच की बात आई तो जब सुरेश गर्ग की टिकट कटी, पूरा दावा वो कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने भी, और मेहनत भी सुरेश गर्ग जी की खूब थी। एक बहुत ही जबरदस्त रणनीति के तहत उन्होंने टिकट कट रही, लगभग शाम को टिकट डिक्लेयर हुई थी 8 बजे के आसपास, तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही घोषणा कर दी थी कि कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कल ही कर दिया जाएगा, निर्दलीय तौर पे जी। उसके बाद फिर चंडीगढ़ की तरफ संदेश गया कि सारा जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है, तो उधर से फिर प्रदेश महामंत्री तोप का मुंह इधर हुआ, फलाना की तरफ किया गया जी। और बताया जाता है कि चुनाव कार्यालय खुलने से पहले ही सारे सिस्टम को प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया द्वारा और जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा सिस्टम को काबू में कर लिया गया। देखिए, जब से सुरेंद्र पुनिया जी उकलाना में एक्टिव हुए जी, और उन्होंने जो काम किया है काबिले तारीफ है, कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से जो लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं भी सुरेश गर्ग जी से मिला था और उनकी जो मैंने विचारधारा देखी थी, जो कार्यशैली देखी थी, जो उनके मुझे पद चिन्ह लग रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे हर हालत में।
ऐसा लग रहा था, बिल्कुल तैयारी आपको भी लग रहा होगा, जी। तैयारी भी थी, लेकिन तैयारी होते हुए जिस प्रकार से बिना शोर शराबे के, वो कहते कोई चुनचा नहीं है, जिस प्रकार से सुरेंद्र पुनिया जी ने यह काबिलियत दिखाई है कि किस प्रकार से जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सूझबूझ के साथ है चुनाव लड़ा जा सकता है, समीकरण साधे जा सकते हैं। यहां पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए कुलदीप भाई, सुरेंद्र पुनिया जी की एंट्री क्यों हुई उसके बारे में सूत्र ये बता रहे हैं कि कृष्ण बेदी जी को यहाँ प्रभारी लगाया गया था। बिल्कुल। और एक बात ये अंदर की सुनने में आई है कि जब टिकट वितरण का समय चल रहा था तो श्रीनिवास गोयल जी की और जो मंत्री हैं, मंत्री जी बेदी जी, उनकी मीटिंग हुई है। और ये बताया जा रहा है कि वो मीटिंग करके भी गए हैं। यहाँ मीटिंग में बेदी जी ने ये कहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि लाला जी आपको पूरी कोशिश होगी हमारी कि आपको टिकट दिलाए जाए। उधर श्रीनिवास गोयल जी ने ये कहा है कि मेरे को टिकट दिलवाने वाले आप कौन होते हैं? अच्छा जी, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा देखो, पुख्ता नहीं साथियों, लेकिन ये तो बड़ी बात होगी, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे, तो इन्होंने इनका खुद का जो कद है उसका हवाला लगा लो। ये सच्चाई भी देखिए, कुछ भी हो, 1991 का चुनाव मुझे याद है, श्रीनिवास जी लड़ रहे थे, मुझे समझ है, थोड़ी बहुत याद है मुझे। और उससे पहले भी चुनाव लड़े इन्होंने, मतलब आज से नहीं, पुराने हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर जी के पुराने साथियों में हम गिनती करने लग जाएं तो श्रीनिवास जी का नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी आधार पे उन्होंने कहा कि मेरी टिकट तो फाइनल है। और एक दो मीडिया चैनल के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से भी उन्होंने पूरी दावेदारी पहले ही कर दी थी कि टिकट इनकी फाइनल है। अच्छा, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मंत्री जी के साथ, इनके साथ हुआ है। और उसके बाद जो थोड़ा, अगर इसका भी हम विश्लेषण करें इंद्रपाल जी, देखिए लाला जी का कद बड़ा है पार्टी, हो सकता है कोई नेता एक चुनाव ना जीते, लेकिन संगठन के लिहाज से अब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बनने से पहले तो कोई चुनाव तो नहीं लड़ा था उन्होंने, ना जीते थे ना हारे थे, लड़ाई था चुनाव, लेकिन पार्टी संगठन में तो बहुत बड़ा कद था ना। बिल्कुल। और लोग जानते भी नहीं थे। जब उनका नाम आया कि एमएल खट्टर जी हैं, एक दो पहले होर्डिंग आपने भी देखे, मैंने भी देखे, होर्डिंग हमने जरूर देखे थे, लेकिन संगठन के हिसाब से कद बहुत बड़ा था जी। इसी दृष्टि से कद तो बड़ा है श्रीनिवास जी का, और आज के दिन मंत्री जी का भी कद छोटा नहीं है, बड़ा कद है उनका भी। वो एक रिकॉर्ड की बात है, आज के दिन मंत्री होते हुए संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, और मंत्री भी, सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये भी एक रिकॉर्ड की बातें हैं। ऐसे गिने चुने नेता हैं, इसमें हम जेपी नड्डा का उदाहरण दे सकते हैं। सेंटर में उनके पास वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, आप इनका दे सकते, कद उनका भी बड़ा है। लेकिन यहाँ दो नेता टकराए और लग ऐसे रहा था कि इस टकराव से कुछ बड़ा होने वाला है जी। लेकिन यहाँ सुरेंद्र पुनिया जी ने किस प्रकार से साधा, देखो उसके बाद ही सुरेंद्र पुनिया की एंट्री हुई है। तारीफ योग्य बात है। और रेवाड़ी का शायद प्रभार है उनके पास, वहां से प्रभार रेवाड़ी का है, लगातार दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ रहे हैं और पूरा समय दे रहे हैं। तो एक तालमेल सुरेंद्र पुनिया ने बनाने की कोशिश की है और स्पेशल उनके प्रोग्राम रखे गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सुरेंद्र पुनिया ने निभाई। देखिए अलग अलग समाजों से वो अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, बड़े तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, बहुत साफ गोई से मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मीटिंग कर रहे हैं, पूरी सुन रहे हैं, उनके अपनी बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हम मंत्री जी हैं, रणबीर गंगवा जी के भी कार्यक्रम थे, यहाँ वर्मा समाज का भी, कुमार समाज का भी वोट है, मतदाता हैं, बेदी जी के भी कार्यक्रम हैं, यहाँ पर अन्य नेताओं के भी, सुभाष बराड़ा जी भी यहाँ समय लगा कर गए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से ये सारी सरकार के लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र पुनिया जी की जो ड्यूटी है वो विशेष है, इस विशेष ड्यूटी का क्या कारण है? देखिए वही बात आ गई इसमें कि उस माध्यम कौन बनेगा। सुरेंद्र पुनिया जी आए, उसके बाद उन्होंने दो जो ज्वाइनिंग करवाई है उनकी विशेष चर्चा है। एक समीर इंदौरा जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे नगर पालिका के, और उन्होंने दावा भी किया था कि मैं पहले चुनाव भी लड़ा था, शायद चुनाव चेयरमैन भी रहे हैं कुछ समय के लिए, बीच में वो टूट गए थे। और दूसरा कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं अग्रवाल समाज से राजेश गोयल, बहुत ही काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग करवा के मतलब एक महत्वपूर्ण काम सुरेंद्र पुनिया ने इसमें किया है। एक बड़ा संदेश दिया है, बड़ा संदेश दिया ऊपर सरकार में भी और जनता में भी। अगर अग्रवाल समाज एक नहीं होता, आज के समय तो संभावना कि एक हो गया है, अगर राजेश नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि राजेश ने भी पिछला चुनाव लड़ा था, तो वो एक नहीं हो पाते अगर राजेश को ज्वाइन नहीं करवाते।
तो सुरेंद्र ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब तो कुलदीप भाई शुरुआत है, आज 1 मई है, 4 या 5 तारीख को जो माहौल बनेगा, चाहे महेंद्र सोनी का बनो, श्रीनिवास गोयल जी का बनो, क्योंकि सीधी टक्कर है लगभग यहाँ पे। बिल्कुल, जिसका 4 या 5 तारीख को माहौल बन गया वो बाजी मार जाएगा। फिलहाल तो आज शुरुआत मान के चलते हैं। साथियों, ये हमारी पहली चर्चा है। अब हम हर दिन चर्चा करेंगे, डे बाय डे जो भी नई अपडेट होंगी, क्या ताजा समीकरण है, उससे आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तो ये तो कहा आपने, देखिए एक तरफ तो जो बीजेपी के नाराज थे, लग ये रहा था कि बीजेपी से बागी कैंडिडेट आएंगे, और संभावना भी पूरी हो गई थी जब कार्यालय के लिए बोल दिया था सुरेश गर्ग जी ने। उनको भी साधना, जो दूसरी पार्टी के, विरोधी पार्टी के थे, समीर इंदौरा जी, राजेश गोयल जी, उनको भी अपनी छतरी के नीचे लेके आना। तो यहां से आपको जो सुरेंद्र पुनिया जी की कार्यशैली नजर आ रही है, जो पहले के सुरेंद्र पुनिया थे और जो अब के सुरेंद्र पुनिया है, इसमें क्या परिपक्वता आपको लग रही है? देखिए कुलदीप भाई, समय के साथ तो कोई भी नेता हो अपने अनुभव से भी सीखता है, और जितना लगातार राजनीति में बड़े पद पर जाता है तो ऑटोमेटिक नॉलेज भी हो जाती है और उसके संपर्क भी हो जाते हैं। अब सुरेंद्र पुनिया के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि एक बार तो वो सिस्टम को काबू करने में कामयाब हो गए, लेकिन चुनाव है, चुनाव में अफवाहें भी होती हैं, प्रोपगेंडा भी चलता है। ईव जो नई अफवाह है वो आपको बताऊं, उसको बीजेपी को काबू में करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो काबू में नहीं कर पाए तो काफी नुकसान इनको हो सकता है जी। अच्छा, ये तो हमने पॉजिटिव पॉइंट करे। हाँ, अफवाह, अब वो जो अफवाह है, या आपको लगता है कि इन चीजों पर बीजेपी को काम करना पड़ेगा? आपकी जो सलाह है वो कौन कौन सी ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है, कौन सी ऐसे, देखिए जो लूप होल कह सकते हैं हम, दूसरी पार्टी है वो चलाती है, उसमें दम कितना है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रोपगेंडा चलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बीजेपी की तरफ से है कि जो नेता हैं दूसरे, उसको इंफॉर्मेशन वार कहते हैं, बिल्कुल लोकल स्तर पर, तो ये है कि तय दिल से नहीं लगे हुए जो बीजेपी के हैं। अच्छा, वो तय दिल से नहीं लगे हुए हैं, एक मन मार के लगे हुए हैं। अच्छा, वो आप किसी को भी कह सकते हैं, कई इसमें पॉइंट हैं, आगे आने वाले उसमें भी करेंगे, सामने भी आएंगे चीजें, लेकिन ये एक इशारा है कि इस चीज को बीजेपी को जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये डैमेज कंट्रोल करना जरूरी है, जरूर, ठीक बात है। और एक और इंद्रपाल भाई, ये सरकार के नॉलेज में या यहाँ पे सारा काम धाम सुरेंद्र पुनिया जी देख रहे हैं, बेदी जी भी देख रहे हैं, तो मे भी उनके नॉलेज में भी होगा, और शायद अपनी वीडियो देखकर फिर वो थोड़ा इस पे और भी। और कुलदीप भाई, एक और है, कई चीजें देखनी होती हैं चुनाव के लिए। एक जो और चीज मार्केट में चली हुई है, एक तरफ तो महेंद्र सोनी मतलब अपने लेवल पे, आज तो हालांकि कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, अपने लेवल पे चले हुए थे, लेकिन बीजेपी ने पूरा तामझाम झोंक दिया है। 2-2, 3-3 मंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री है, और सुनने में ये भी आया कि शायद मुख्यमंत्री भी आ जाएं। 5 और 8 तारीख के बीच में स्वयं मुख्यमंत्री जी की भी बड़ी रैली हो सकती है। नगर पालिका का जो चुनाव है वो आमतौर पर ये बताया जाता है कि एक भाईचारे का चुनाव है, लेकिन इतने छोटे लेवल पे अगर इतने मंत्री आ गए हैं और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो उसको प्रचार को भी पॉजिटिव लेके जाना पड़ेगा। मुझे जो दूसरी पार्टी है वो उसको नेगेटिव वे में ले जा सकती है कि इतनी ताकत बीजेपी को झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि काफी समय से 10-12 साल से बीजेपी की सरकार है, और जो दूसरी पार्टी वो इसका प्रचार कर रही है, अब वोट के लिए भी इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, तो इसको भी उनको पॉजिटिव लेके जाना पड़ेगा। इसमें देखिए दोनों पॉइंट हैं इंद्रपाल जी। इसमें एक चीज ये भी कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं, इसमें जो सामने वाली विरोधी दल है वो इस बात को इस रूप में प्रचारित कर सकते हैं, और इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं। कमिटमेंट देखिए आप बीजेपी का, मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री 15,500 वोटों की नगर पालिका है, 15,500 एक गांव कह सकते हैं, बड़ा गांव, बिल्कुल। यानी कि ग्राम सतर के चुनाव में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री गली गली में जाकर वोट मांग रहा है। इस पार्टी की आप कमिटमेंट देखिए ना राजनीति के प्रति, इसलिए तो कहते हैं कि बीजेपी 365 और दिन 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी है। तो और कांग्रेस पार्टी यहाँ कमजोर भी तो हम कह सकते हैं ना, कांग्रेस पार्टी का ये लूप होल है, कांग्रेस पार्टी चुनाव को सीरियस नहीं लेती, ये भी तो कहा जा सकता है। क्या लग रहा है? देखिए कुलदीप भाई, वो जो माहौल बनेगा, मैंने कहा वो उसको किस वे में जाएगा, हम कुछ कहें, दोनों पार्टी कुछ कहें, दोनों प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी कुछ कहें, वो जो माहौल बनेगा, और उसके बाद मतदाता की क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो देखने वाली बात है। प्रत्याशी तो अपने अपने लेवल पे काम करेंगे, बिल्कुल, एक ही चीज के वो प्लस भी जा सकता है थोड़े अंतर में, और वही माइनस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे पहलू पर। जी,
ये तो हो गया। अब हम लेते हैं जो महेंद्र सोनी की लड़की रीमा सोनी जी, युवा लड़की है, मेहनत खूब कर रही है, गली गली कुचे कुचे में जा रही है, सबके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक तरफ 23 साल की लड़की और उसके साथ एक उनकी जो टीम है, और एक तरफ इतनी मंत्रियों की फौज, इतनी बड़ी पार्टी का संगठन। तो आपको क्या लगता है कि मुकाबला जरा बेईमानी सा नहीं है? देखिए कुलदीप भाई, बात जहां तक रीना सोनी की है रीमा, तो ये तो चुनाव महिला के लिए आरक्षित हो गया, लेकिन जो मुख्य चेहरा है वो तो महेंद्र सोनी है, ठीक है। तो वो तो कहने उधर से श्रीनिवास गोयल है। उधर से श्रीनिवास गोयल है। ये तो एक महिला आरक्षण के तहत ये आरक्षित श्रेणी में आ गई उसके कारण, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो श्रीनिवास गोयल जी कह सकते हैं और महेंद्र सोनी कह सकते हैं। महेंद्र सोनी के बारे में आप क्या सुन रहे हैं? देखिए कुलदीप भाई, जो चुनाव चल रहा है, मेहनत वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत से चुनाव नहीं जीता जाता। सही चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है और टीम को जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अगर आप बीजेपी कार्यालय में जाएंगे तो एक एक वार्ड में कम से कम 8-8 जो नेता हैं, बेशक छोटे लेवल के हों नेता, लेकिन 7 से 8 नेता एक वार्ड में अलग अलग जिम्मेवारी देके पूरी मैनेजमेंट के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन महेंद्र सोनी के पास आज तक एक टीम की कमी थी, वो व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस ने कह सकते हैं, या नरेश सेलवाल जो मौजूदा विधायक हैं उकलाना के, उनको कह सकते हैं, जो समर्थन दिया है, उसके बाद ऐसी संभावना है कि जो नरेश सेलवाल की टीम है वो शायद उनकी मैनेजमेंट करती हुई आपको दिखाई दे। अच्छा, इस समर्थन के बड़े चर्चे हैं जी, जो समर्थन ये हुआ है नरेश सेलवाल की तरफ से, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो सियासत के गलियारे हैं उनमें खूब चर्चाएं हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। सबसे पहले तो आप क्या मानते हैं कि जो ये आज का समर्थन है, ये महेंद्र सोनी को कितनी ताकत दे रहा है? देखिए कुलदीप भाई, अगर ये समर्थन नहीं होता तो महेंद्र सोनी का चुनाव नहीं उठता। अच्छा, क्योंकि उधर से मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है। सारे जितने भी पदाधिकारी, पलड़ा काफी भारी है, मैनेजमेंट के हिसाब से, नेताओं के कद के हिसाब से भी कह सकते हैं, नेताओं की फौज के हिसाब से भी कहते हैं जी, संगठनात्मक दृष्टि से भी कह सकते हैं। तो नरेश ने जो, या कह सकते हैं कांग्रेस ने जो समर्थन दिया है, इसके बाद जो चुनाव है वो बिल्कुल समानांतर पे आ गया है। अच्छा, और ऐसी भी संभावनाएं हैं सूत्रों के हवाले से कि आने वाले 2 या 3 दिन में जो दूसरी पार्टियां हैं, यहाँ पर हम जेजेपी का भी जिक्र कर सकते हैं, बसपा का भी कर सकते हैं और इनेलो का भी कर सकते हैं, इनका क्या रुख रहेगा, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से कुछ पार्टियां हो सकता है कि महेंद्र सोनी को समर्थन कर दें। अगले 2-3 दिन में ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। अच्छा जी, सूत्रों के हवाले से ये लग रहा है आपको? लग रहा है, कहाँ कहीं तो करेंगे उनके भी अपने हाँ बिल्कुल हैं। दो ही बात है, एक इधर या एक उधर। अब कहाँ वो करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही लग रही कि वो महेंद्र सोनी की तरफ। जेजेपी की बात करें तो पिछले काफी समय से जो विवाद है वो एक किस्म का बीजेपी की सरकार के साथ ही उनका टकराव, बिल्कुल सही कहा, उधर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, महेंद्र सोनी ने पिछला चुनाव उन्हीं की टिकट पे लड़ा था, तो एक इतिहास भी है बिल्कुल अपना इनका, यानी कि अटैचमेंट तो है, नो डाउट इसमें कम। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नरेश सेलवाल जी ने समर्थन किया है, समर्थन का लाभ तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मौजूदा विधायक भी है, उनका वोट बैंक भी है, उनके समर्थक भी हैं, उनकी टीम भी है, सब चीजें हैं, और कांग्रेस पार्टी भी पुरानी पार्टी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो बीजेपी, अगर हम उकलाना विधानसभा की बात करें तो ये एंटी बीजेपी रहा है, अभी तक जीत नहीं पाई, अभी तक बीजेपी जीत नहीं पाई है, ये भी हमें देखना होगा। तो ये सारी चीजें क्या आपको लग रहा रीमा सोनी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए कुलदीप भाई, पहले भी मैंने कहा था, चुनाव किस प्रकार चलेगा, 5 या 6 तारीख को जो माहौल बनेगा, माहौल बनाने के लिए महेंद्र सोनी, रीमा सोनी को भी और बीजेपी को, श्रीनिवास गोयल को भी शाम दंड भेद और अलग से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे जिला परिषद का चुनाव है, मतलब जुलूस निकाले जाते हैं, तो प्रदर्शन किया जाता है, और उसके बाद पब्लिक के दिमाग में, मतदाता के दिमाग में बैठता है कि माहौल किधर जा रहा है। तो बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, सीएम की रैली की संभावना है। महेंद्र सोनी जी क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि एक बैक उनको कांग्रेस की मिल गई है, शक्ति प्रदर्शन अगर शहर में करना पड़ेगा तो पब्लिक दिखानी पड़ेगी। आज तक का जो सिस्टम था 1 मई तक, उसमें अगर आपने गौर किया हो, चाहे श्रीनिवास गोयल जी का ऑफिस हो, चाहे महेंद्र सोनी का हो, समर्थन से पहले सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा,
उकलाना से बाहर के कार्यकर्ता बीजेपी के भी और महेंद्र सोनी में जो लोकल है उकलाना का वो अभी तक निकल के नहीं आया। निकल के नहीं आया। सही कह रहे हैं आप, ये अभी तक भी यही देख रहे हैं हम। हाँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये बातें घूम रही हैं कि जो नरेश सेलवाल जी ने जो समर्थन किया है, ये अगर थोड़ा सा लेट और होता 2-3 दिन तो ज्यादा अच्छा रहता। उससे क्या था कि ये मतलब बिल्कुल वोटिंग के नजदीक जाकर है ना, कई बार है ना चीजें उठ के गिर जाती हैं। एक प्रचार होता ना, जो इंफॉर्मेशन वार हम जो कह रहे हैं, प्रचार का एक IT सेल उन चीजों को बढ़ावा देता है। तो आज समर्थन किया है, ये इनके लिए लाभकारी है या लेट समर्थन होता वो लाभकारी होता आपकी नजर में? देखिए कुलदीप भाई, नरेश सेलवाल 2 बार विधायक हैं, बिल्कुल, एक बार पहले रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं, बिल्कुल, और रणनीति वो भी अच्छी बनाते हैं, छवि भी अच्छी है, अच्छी है जनता की नजर में। तो अगर आप कह रहे हैं कि 6 या 7 तारीख के आसपास होता, आज से लेकर 6-7 तारीख तक अगर महेंद्र सोनी का चुनाव ही नहीं चलता तो उसका बेनिफिट कैसे मिलता? सबसे पहले ये जरूरी था कि चुनाव उठना जरूरी है। उसके बाद जो चीज आपने की कि उस डेट में होता, हो सकता है उस समय और धमाके हो जाएं। हाँ। आज की एक बूम धमाका। आज 1 तारीख है और आज ये भी सुनने में आया है कि हालांकि वोट लगभग 450 और 500 के बीच हैं, जाट और जट सिख दोनों के, और आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग अभी भी चल रही जो हम चर्चा कर रहे हैं उकलाना मौके पर है, और रिपोर्ट यह है कि 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वो प्रत्येक मतदाता, जो खासकर जाट मतदाता है, उसके पास जाएगी, उनकी रिपोर्ट लेगी, उनके मनोभाव जानेगी और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। और जो आपने कहा, शायद वो डिसीजन उसी टाइम पे हो, किसकी तरफ होगा वो भी एक महत्वपूर्ण कदम उस टाइम हो सकता है। और जेजेपी का इनेलो का भी समर्थन आना है, वो जो मैंने कहा नहीं किधर जाएगा, वो भी शायद उसी दौरान होगा। ये आज जरूरी था। अगर आज नरेश सेलवाल समर्थन नहीं करते, हो सकता है कि महेंद्र सोनी का चुनाव चलता ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो जो एक वर्कर की फौज है, जो एक काम करने वालों की फौज है, जो एक कांग्रेस का कैडर है, जो रणनीतियां बनाता है, लोग चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो चीज नहीं मिल पाती इनको। बिल्कुल, ये कह रहे हैं आप। और नरेश सेलवाल, कोई भी नेता हो, थोड़ा हिंट पहले दे देते हैं कुछ चैनलों पर जो इनके बहुत ही नजदीकी हैं। पहले युवा के प्रधान रहे हैं बंदर लितानी, वो उनके वक्तव्य आने शुरू हो गए महेंद्र सोनी की तरफ। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपने वक्तव्य अपनी बिटिया बता दिया था, तो ये होता रहता, तो वहां से सिग्नल मिल गया। अच्छा, ये जो समर्थन हुआ है, ये नरेश सेलवाल का समर्थन है या कांग्रेस पार्टी का समर्थन है? ये सवाल कुलदीप भाई प्रेस जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूछा गया था पत्रकारों द्वारा, और नरेश सेलवाल ने कहा कि मेरे को अधिकृत कर दिया था पार्टी ने, आप जो भी डिसीजन लोगे तो ये पार्टी का डिसीजन है। हिसार से भी युवा के पदाधिकारी भी आए हुए थे, और ये सवाल पूछा गया था, ये पार्टी का समर्थन है। एक सवाल और है इंद्रपाल भाई, कांग्रेस पार्टी ने यहां से चुनाव न लड़कर पार्टीशन होता है, कमजोरी दिखाई है या समझदारी दिखाई है? इसमें कुलदीप भाई कह सकते हैं कि कमजोरी नहीं, समझदारी है। कैसे? क्योंकि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आता इसमें तो बीजेपी की जीत निश्चित थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वोट कटुआ हो जाता। महेंद्र सोनी की जो इमेज बनी है, वे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, जो इनके पास जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं था, और नरेश सेलवाल की भी उस जिम्मेवारी हो जाती, क्योंकि एक किस्म की टिकट तो फिर इन्हीं को देनी थी लोकल विधायक होने के नाते, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनकी हो जाती, आगे जवाबदेही भी हो जाती, और बीजेपी को इसका फायदा होता अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो जी ये कह सकते हैं हम। तो लास्ट सवाल है इंद्रपाल भाई जी, जो महेंद्र सोनी है उनकी हर दरवाजे तक पहुंच है जी, हर घर तक पहुंच है, विशेषकर जो उन्होंने गरीबों के काम किए हैं, जो पेंशन वगैरह बनवाई है, तो उनकी हर दरवाजे तक पहुंच, कांग्रेस की बैक, और हो सकता कुछ टाइम बाद जो और 2-4 समर्थन होने हैं, तो ये चीज होने के बाद चुनाव टक्कर का होगा या एक तरफा होगा? देखिए कुलदीप भाई, एक तरफा तो चुनाव नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि इसमें जातीय समीकरण भी काम करते हैं। अभी तक तो हमने जो बात की है उसमें पूरी तरह से आंकड़े निकल कर नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ी मिक्स प्रत्येक जो कैंडिडेट हैं अपने पक्ष के हिसाब से बता देते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो अग्रवाल समाज से हैं, नहीं है 3200 के आसपास आप मान सकते हैं। अच्छा, और 1800 के आसपास मतलब पंजाबी बिरादरी के हैं, और पंजाबी वोट भी लगभग आप देख सकते हैं पिछले जो 10 साल का कार्यकाल है पीछे बीजेपी उसमें तो बीजेपी की तरफ रुझान रहा है।
तो एक मोटा मोटा अगर 2 जातियों की हम बात करें तो ये लगभग मेरे हिसाब से 33% के आसपास 30% के आसपास हो जाता होगा। और दूसरी तरफ है बीसी मतदाता, एससी मतदाता भी बहुत ज्यादा है, बीसी कम है, बिल्कुल एससी मतदाता बहुत ज्यादा है, 65-6,000 के तो आसपास एक तरफ आप मान सकते हैं अग्रवाल और पंजाबी वर्ग, और दूसरी तरफ एससी मतदाता। ये इस प्रकार से रहने वाला इस प्रकार से रहने वाला है। और अगले 2 या 3 दिन में कोशिश होगी कि जो एक्यूरेट आंकड़े हैं वो हम आपको देंगे साथियों। हमने पहले भी एक एक जाति के आंकड़े दिए थे, एक एक गांव के आंकड़े दिए थे पुराना विधानसभा के, कई मतलब हमने नारदौंद के भी दिए थे, कई विधानसभाओं के हमने आपको आंकड़े दिए थे। अब हम आपको इस चुनाव में वार्ड वाइज आंकड़े देंगे, एक एक चीज से रूबरू कराएंगे, ताजा अपडेट से रूबरू कराएंगे, और आप भी सलाह मशवरा देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इंद्रपाल जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे जी। जो कांग्रेस का समर्थन आया है, कुछ समाज का समर्थन आना है, कुछ पार्टियों का समर्थन आना है, जब ये सारी जुगलबंदी हो जाएगी क्या रिजल्ट रहने वाला आपके नजर में? देखिए कुलदीप भाई, अगले कुछ दिन में जो कई समाज हैं अपने लेवल पे बैठ के होंगे, उनकी किसको समर्थन करेंगे, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके समर्थन पर भी नजरें लगी हुई हैं, वो क्या डिसीजन लेंगी। तो हम भी थोड़ा 1-2 दिन का इंतजार करें, निगाह बनाए हुए हैं। उस समय तक अगर कोई नई चीज निकलाए तो अगली जो वीडियो होगी इसमें चर्चा हम उस पर करेंगे। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जो नगर पालिका उकलाना है उसके ताजा समीकरण क्या है, ऊंट किस करवट बैठने वाला है, अंदर खाते क्या चीजें चल रही हैं, कई सारी बातें हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। भीतरघात की भी खबरें मिल रही हैं, क्या भीतरघात होगा या नहीं होगा, क्या पार्टियां पूरा उस पर शिकंजा कसे हुए हैं, भीतरघात नहीं होने दिया जाएगा। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिएगा, आपके जो भी सुझाव वो दीजिएगा, और आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे पर और राजनीतिक चर्चाओं के साथ, तब तक के लिए राम राम।